ऐसा लगेगा मानो स्वर्ग पर हम चले गए हैं, और स्वर्ग पर जाकर के देव देवताएं वहां पर जो महायाग कर रहे हैं, उस महायाग को हम देख रहे हैं, या प्रत्यक्ष उसमें बैठ करके महायाग करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। ये हाँ, महामृत्युंजय महायाग कहा जाता है, और 1008 दंपतियां इसमें सम्मिलित होकर के अपनी श्रद्धा परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कर रही है। 7:30 बजे आरती होगी, और उसके बाद भक्ति संगीत का शानदार कार्यक्रम होगा। उसमें कहते हैं कि कर्नाटक प्रांत का एक ऐसा कलाकार जिनका नाम विजय जी है, वो कलाकार सम्मिलित हो रहे हैं। कहा जाता है कि हमारी खुशबू जैन, जिसने अपनी आवाज से समूचे विश्व में खुशबू फैला रखी है, ऐसी खुशबू जैन भी उसमें सम्मिलित हो रही है। और हमारे जैन संगीत की सुनहरी धड़कन रूपेश जैन भी उनका साथ वहां पर दे रहे हैं। ऐसे शानदार मौके पर, ऐसे शानदार अवसर पर हमने भी श्री क्षेत्र नवग्रह तीर्थ पर निश्चित रूप से पहुंचना चाहिए, और परम पूज्य गुरुदेव के स्वर्णिम अवतरण दिवस पर परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद पाकर निश्चित रूप से हमने हमारे जीवन को भी कंचनमय बना लेना चाहिए। बोलिए परम पूज्य नवग्रह तीर्थ प्रणेता सर्वोदयी संत यथार्थ निर्देशक आचार्य श्री गुंधर नंदी जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री गुंधर नंदी जी महामुनि राज। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। 19 तारीख का बहुत सुंदर वर्णन जो है प्रवीण लोहड़े जी ने बोला। 19 तारीख में आप सबकी जिंदगी को और आयुष्मान बढ़ाने के लिए एक संकल्पना है मेरी, एक दिव्य अनुष्ठान है मेरा। जब जब भूमि पर, जब जब धरती पर दुर्घटना आदि की घटनाएं घटित होती है, तो यज्ञ के माध्यम से, एक दिव्य आहुति के माध्यम से, अनेक अनेक मंत्रों के माध्यम से मनुष्य की सुरक्षा रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। और यह करुणा आदि अनेक रोग हमारे मानवता से पिंड नहीं छूटे हैं, ये हमारे पीछे पीछे भाग रहे। इसको एक कड़ीबान, इसको एक रोकने का, इसको अपने परिवार के, अपने जीवन के चारों तरफ सुरक्षा का एक अमोघ जो है परिकोटा और कवच निर्माण करने की आवश्यकता है। तो वह आज तक भारत में जो कभी नहीं हुआ, वह एक दिव्य कार्यक्रम हो रहा है। उसका नाम महामृत्युंजय हवन यज्ञ और विधान। और यज्ञ 2 प्रकार के होंगे हमारी कर्नाटक संस्कृति के अनुसार, और जिन शासन के यह जो अपने प्रतिष्ठा शास्त्र के अनुसार यज्ञ की 2 परिभाषा बोली, एक जल होम, एक अग्नि होम। जल होम के अंदर जो सप्त धान्य है, विविध प्रकार के समयानुसार धान्यों के द्वारा, जिसमें अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, जिसमें मंत्राग्नि प्रकट करके और धान्यों का जो अर्पण किया जाता हो जल होम। और विविध प्रकार के आयुष्यकारी, विविध प्रकार के अकाल मृत्यु दोषनाशक, दुर्घटना दोषनाशक, और आपके जीवन के नाना प्रकार के उपसर्ग कष्ट निवारक जो विविध मंत्र हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हुए एक आहुति जो दी जाती है, वो एक नहीं, 2 नहीं, हजारों कुंडों का निर्माण करके आहुति दी जाएगी। आइए, उस पर आप सबको आमंत्रण है। मैं एक विगत दिनों से आपको जो है ज्योतिष के बारे में बता रहा था, और ज्योतिष के बारे में बताते बताते
ज्योतिष शास्त्र का उल्लेख जो है हमारे अनेक ग्रंथों में उल्लेख होता है। सबसे बड़ा मरण कंडिका साधु की मृत्यु कैसी होती है और मृत्यु के बाद जो है उसका फलादेश क्या है। साधु अगर मर जाता है, कौन से नक्षत्र में मरने से क्या फल होता है, नक्षत्र का बहुत फर्क पड़ता है। आचार्य जो है भगवती आराधना के अंदर बहुत सुंदर ढंग से जो अपना भावना प्रशस्त करते हैं और अपने भगवती आराधना के अंदर आचार्य पेज नंबर 865 में लिखे हैं, नाभायम रिख्य जद्दे कालो गोदोषियम तो सौवेशिम एको दो में खेते दिट्टा खेन्ति भमरंती दुवे सदिम भरना सदभिस्मरणा आदा साद अलिजिट्ट अवरवराम रोहिणी विसहव पुण्यसो शिउत्रा मध्यमा शेषाम गणहरत्तं तं माता नमय दिव्यंबर कादुनाम एकम तो समखेते दिट्ठे खेते देवी जहां। क्या कहते आचार्य, नया भत्ता रिखे अर्थात अल्प नक्षत्र में अगर साधु कोई मर जाता है, चाहे श्रावक मरे चाहे श्रावक मरे, अल्प नक्षत्र नक्षत्र में मरता है तो सबका कल्याण होता है, सबका भला होता है। भगवती आराधना के विजय टीका के अंदर पृष्ठ लिखते हैं, गाथा नंबर 1982 गाथा में लिखते हैं, अगर कोई भी श्रावक मरता है, चाहे वह मुनि के बारे में है लिखा है, कोई मुनि जो है अल्प यानी जगन्य नक्षत्र में अगर मरता है तो सबका कल्याण होता है, सबका घर का, गांव का और मंदिर का, मंदिर को कमेटियों का, साधु संघ का और समाधि करने वाले का और आजू बाजू रहने वाले का सबका कल्याण होता है। यदि कालो दो शिव सवेशिम, यदि अचानक जो है मरण जो है मध्यम नक्षत्र में होता है तो आचार्य कहते हैं एक मरणम, एक साधु का अगर जगन्य मध्यम नक्षत्र में मृत्यु होता है तो और एक साधु निश्चित रूपे न मर जाता है। मैंने अपने 40 साल के अनुभव में यह सत्यता देखा है, अगर मध्यम नक्षत्र में कोई साधु मरता है और एक को लेके ही जाता है, चाहे स्वसंग हो चाहे पर संग हो, और को संगों में उसको मृत्यु निश्चित है। आगे आचार्य कहते हैं महानक्षत्र में मरण होता है, महानक्षत्र में मरण होता है तो दो साधु की मृत्यु होती है। अब अभी मध्यम नक्षत्र कौन से, जगन्य नक्षत्र कौन से, उसी गाथा के अंदर जो है उसी की आचार्य पंडित आशाधर ने अपने विशेष जो है नक्षत्र का भी नाम गिनाए हैं। और गाथा के अंदर जो है उसी गाथा के जो विजय टीका है उसके अंदर भी इसका वर्णन मिलता है। शतभिषा, भरणी, आद्रा, स्वाति, आश्लेषा, ज्येष्ठा, ये जगन नक्षत्र, इनमें मरना चाहिए। ध्यान रखिए, जब मरे कोई तो शतभिषा हो, भरणी हो, आद्रा हो, स्वाति, आप पंचांग में देख सकते हैं, आपकी कैलेंडर रहता है, अगर कोई मृत्यु हो जाए शतभिषा, भरणी, आद्रा, स्वाति, आश्लेष, ज्येष्ठा, इन नक्षत्र मर जाए तो कोई दिक्कतें नहीं आती है, अच्छा होगा, घर में भी अच्छा होता है, बाहर में भी अच्छा होता है। अगर इन नक्षत्रों में साधु अगर समाधिस्थ हो जाते हैं तो गांव का भी कल्याण होता है, संघ का भी कल्याण होता है, देश और राष्ट्र का भी कल्याण होता है। रोहिणी, विशाखा, पुनर्वसु, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तरा, भाद्रपदा, उत्तरा, ये उत्कृष्ट नक्षत्र है। इसमें अगर कोई मर जाता है तो दो और लोगों की मृत्यु होती है। अगर रोहिणी नक्षत्र में हो, विशाखा नक्षत्र हो, पुनर्वसा नक्षत्र हो, उत्तरा फाल्गुन हो, उत्तरा भाद्रपा, उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र हो, यह जो नक्षत्र में अगर कोई साधु की मृत्यु होती है, मरण होता है, तो दो साधु की और मृत्यु हो जाती है। शेषा नक्षत्र मध्यमा, इनको छोड़ करके सारी नक्षत्र मध्यमा है।
मध्यमा नक्षत्र में अगर कोई साधु की मृत्यु होती है, 27 नक्षत्रों में बाकी को मध्यमा नक्षत्र माना है, उसमें एक साधु की मृत्यु होती है। तो ध्यान रखिए। अब आचार्य कहते पूछते आगे पूछते हैं, बोले अभी नक्षत्र में मर गया, अगर वो दोष न हो उसका पर्याय क्या? और एक साधु की मृत्यु ना हो, और एक साधु की समस्या मरण ना हो, और दो साधु की मृत्यु ना हो, उसके लिए पर्याय क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है, उसको टाले कैसे? अब बताइए। जो होना है जो देखा बीत राग ने, सो हो विरार रे, अनहोनी न होगी काय होता अजीरा रे। अगर इस सूत्र को पकड़े तो आचार्य उपाय उपाय क्यों बताते? उपाय क्या बता रहे? आगे उपाय बता रहे। आगे लिख रहे हैं कि हमें अगर ऐसे नक्षत्रों में, अगर नक्षत्रों का फर्क तो पड़ता है। अब साधु जो है जिंदगी भर में त्याग, सब कुछ त्याग कर दिया, ग्रह त्याग कर दिया, कुटुंब त्याग कर दिया, वस्त्र त्याग कर दिया, और सारा त्याग करने फिर मरने के, अरे देह को भी त्याग कर दिया, तो भी नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है। मर तो गया ही, अब क्या है, वो आने वाला है ही नहीं, तो भी नक्षत्र क्या प्रभाव पड़ते हैं? अभी प्रभाव पड़ते हैं ऐसे लिख रहे हैं। आप बताइए। तो मैं एक जगह, आप अगर एक ही एकांतवाद से ये पकड़ बैठो अध्यात्मवादी लोग कि हम नक्षत्र का कुछ फर्क पड़ता है, ग्रह का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फिर ये आचार्य को इसको वर्णन करने की क्या जरूरत थी? साधु तो मर ही गया है, साधु तो खत्म हो गया, वो तो आने से रहे नहीं, परंतु बाकी बच्चे वाले को सुरा उस पर फर्क पड़ता है। इसका मतलब नक्षत्रों का, ग्रहों का भी मनुष्य के जीवन में इफेक्ट होता है, ये सिद्ध होता है। और उपाय भी आगे बता रहे। उपाय बताऊंगा तो बहुत लंबा चौड़ा विषय होगा, क्योंकि वो विषय हमारा नहीं है, वो अभी जो है कहने का विषय नहीं है। क्योंकि समाधि मरण की जब बात आएगी तब क्या उसका किस प्रकार उपाय कराया जाए, किस प्रकार का उसकी उसकी समाधान किया जाए, तब मैं बात करूंगा। एक श्लोक तो सुना ही देता हूं। आगे वो उपाय बता रहे हैं। गणहरम रक्षतम तहा तन्मय पिंड बिंबयम दुखादनम एकम तो सम्य खेते दिविट खेते दिवे दीजे। उसका पर्याय उपाय बता है। उस एक जिस नक्षत्र में साधु मरता है उसका उपाय आगे जो है उल्लेख कर रहे हैं। तो कहने का मेरा क्या उपाय बता रहे हैं कि जब उसकी मृत्यु हो, वहां की आचार्य लोग जो है उसकी जो है वो मृत्यु का न हो, तृणादि का स्थापित करके उसका परिहार का विधि विधान करे। तृणादि स्थापना, तृणादि के अंदर एक साधु की स्थापना करके वो जो है उस दोष को दूर करने का उपाय करे। अगर तृणादि ना मिले, ईट आदि को रख करके वो उपाय करे। यह उपाय उन्होंने बताया। मैं उपाय के चक्कर अभी नहीं बता रहा हूं, उस पर विशेष जोर नहीं दे रहा हूं। मैं अपनी बात को ये सिद्ध करना चाह रहा हूं कि मरने के बाद भी ग्रहों का, नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। मरने के बाद भी आप लोग आम दिनों में, आम समाज के अंदर, आप पंचक में कोई मर जाता है तो 5 और मर जाते हैं, सामान्य तौर पर देखा जाता है। और पंचक नक्षत्र के अंदर, ज्येष्ठा आदि जो पंचक नक्षत्र है उसके अंदर कोई अगर काम होता है तो 5 गुना काम भी होता है। और एक जो है ग्रंथ मेरे सामने है, मरण कंडिका। अब तो मरने की बात है, अब मरने के पहले की बात भी कहा है आचार्य ने। मरण कंडिका के अंदर 616 नंबर पेज पर लिखा है, जम जग अश्विन नक्षते जत्ते संत्राणम तदेशादि निख्यत रत्ति कालम करेरी। यदि छपक यानी मुनिराज अश्विनी नक्षत्र में समाधि लेते हैं, अश्विनी नक्षत्र में समाधि लेते हैं, तो उसका स्वाति नक्षत्र के उदय में मृत्यु होता है। मतलब किस नक्षत्र में समाधि लेने से किस नक्षत्र में मृत्यु होगा, इसका उल्लेख है। रिष्ट समुच्चय के अंदर इतना लिखा है, वो पुस्तक मेरे पास नहीं है अभी यहाँ, और उसके अंदर ये लिखा है कि ये कौन से नक्षत्र में समाधि लेने से और कितने दिन में मृत्यु को प्राप्त होता है, यहां तक उल्लेख जो है हमारे शास्त्रों के अंदर लिखा है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इसलिए मैं कहता हूं अपघात कालीन योग जो है बनता है। अगर आप अपनी कुंडली देख लीजिए, जिसकी मेरी बात को सुन रहे हैं लाइव में, अपनी कुंडली देख लीजिए। अगर अष्टम स्थान के अंदर, मैं 90% जो है ये रिजल्ट मैंने देखा है, कम से कम 1.5 लाख कुंडली जो मैं जब स्टडी किया तो 1.5 लाख कुंडलियां देखा है, उसके अंदर अष्टम स्थान अगर बिगड़ा हुआ है, और अष्टम स्थान बिगड़ने के बाद और वहां मंगल विराजित है,
शनि का दृष्टि है और कोई भी जो है शुभ ग्रहों का दृष्टि नहीं है और पूर्णतः विकृत हो चुका है अष्टम स्थान, उसको जो है अपने जीवन के अंदर एक्सीडेंट से कोई बचा नहीं सकता। निश्चित आप कुंडली देख लीजिए, जिसकी एक्सीडेंट हो रहे, बार बार एक्सीडेंट होता है, कभी पैर तुड़वा लेते, कभी हाथ तुड़वा लेते, कभी जो है माथा ठोक लेते हैं, कभी कमर तोड़ लेते हैं, ऐसे जिनकी परिस्थितियां है, वे अपने कुंडली को, मैं जो बोल रहा हूं, अपने कुंडली को खोल लीजिए, देख लीजिए, ऐसी परिस्थिति रहेगा तो ऐसे ही होता है। तो ग्रह गतियों का प्रभाव आपके जीवन पर निश्चित रूपेण प्रभावित करता है। अब बताओ, साधु मरने के बाद भी ग्रह छोड़ नहीं रहे, नक्षत्र नहीं छोड़ रहे। और वसुनंदी प्रतिष्ठा शास्त्र के अंदर जो है, वसुनंदी प्रतिष्ठा शास्त्र के अंदर आचार्य वसुनंदी क्या लिखते हैं, मैंने भी खुद ने एक पुस्तक लिखा है, मूर्त विज्ञान करके। मैं बहुत कब लिखा है, मुझे शायद वो 2000 कितने ईस्वी में लिखा है, हाँ 97 में एक पुस्तक लिखा मैंने भी, मुहूर्त विज्ञान करके एक पुस्तक लिखा है। उसके अंदर वसुनंदी स्वामी जी अपने जो है बहुत विस्तार से मुहूर्तों के बारे में कहते हैं। क्या लिखते हैं कि किस जो मूर्ति बनाया जाता है मंदिरों में, मूर्ति आजकल जो है हर एक मूर्ति चमत्कृत क्यों नहीं होती, चमत्कार अगर मूर्ति में लाना है, मूर्ति के अंदर जो है अगर उसके अंदर विशेष जो है, अगर उसके अंदर पावर लाना है, मूर्ति समाज राष्ट्र को उद्धार करने का अगर उसके अंदर शक्ति लाना है, तो मात्र बाजारों में मूर्ति को, जो जयपुर के बाजारों में जो मूर्तिकार लाद घड़ते हैं और उठा के लाते और मंदिरों में बैठा देते, उससे कोई लाभ नहीं होता है। जब भी अगर सही ढंग से अगर करोड़ों रुपए की मंदिर बना रहे हो, करोड़ों रुपए का अगर निर्माण कर रहे, थोड़ा सा और जागृत हो जाए कि जब मंदिरों को पत्थर लाते हो उसी टाइम अपने खुद के जा करके ये पत्थरों के ऊपर उसको देख करके वहां तिथि नक्षत्र के अनुसार स्थिर नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र, गुरु पुष्यामृत, रवि पुष्यामृत आदि श्रेष्ठ ज्येष्ठ नक्षत्रों के ऊपर उसको पत्थरों को मोली आदि बांध करके और न्योता दे करके आइए, फिर विधिवत उस मूर्ति को लाइए, पत्थर को लाइए, मंदिर के अंदर मूर्ति बनाइए, देखिए आपके जीवन